Yes, very good evening. How are you all? All right. तो अभी हम रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि गायत्री क्या थी? उसके पिताजी क्या है, वो फिशिंग करना चाहती थी। फिशिंग सीखना चाहती थी अपने फादर के यहाँ पर, फादर के साथ। उनके फादर क्या फिशरमैन थे, करेक्ट? उनके फादर कौन थे? फिशरमैन थे, राइट। और गायत्री जो है, क्या है, उसको उनको क्या है, शी वांटेड टू टेक अप द प्रोफेशन, यानी कि अपने पिताजी जैसे अपने पिताजी का प्रोफेशन यानी कि पेशा जो है वो लेना चाहती थी। और जब वो जाने वाले थे तब गायत्री ने क्या सुना रेडियो पर? रेडियो पर क्या सुना? एक न्यूज सुना था, खबर सुना था। क्या न्यूज सुना था? कि जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम जो है आने वाली है, कितने घंटों में? 24 घंटों में, 24 आवर्स में आने वाली है। और फिर बोथ ऑफ देम हर्ड, फिर थंडर सब सुना उन्होंने। तो ये पूरा क्या सिचुएशन था, कैसे था? बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड हो गई थी। क्या विंड आया, उसके बाद में हैवी रेन्स आया, उसके बाद में हाई टाइड्स आया। ये सब तूफान होने से ये सब आया ना, तो ऐसे सब आए थे। और बहुत सारे पेड़ जो है टॉपल हो गए। टॉपल यानी कि क्या बेटा? गिरना। टॉपल हो गए। उसके बाद में पानी अंदर आ गया। फ्लड क्या है? फ्लड घर के अंदर आ गया। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसने, गायत्री ने क्या किया किया, बहुत बहुत सावधानी से उन्होंने क्या क्या उसने लेके रखा। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। क्या किया था उसने? मैंने बताया था 5 आइटम, 1 2 3 4 5। कौन से 5 है मेरे साथ बताइए बच्चों। जो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यानी कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी है। पेन, खाना, फूड। उसके बाद में बर्तन। मैंने क्या बोला? ये दोनों एक पैर रख लो। फूड और यूटेंसिल्स साथ में रख लो। कैंडल्स और मैच बॉक्स साथ में एक एक जोड़ी बना के रखो, तो भूलोगे नहीं आप। ये सारी चीजें कहाँ पर रखी थी? 3 जगह पे। एक तो कुर्सी पर, चेयर पर। दूसरा क्या है? अपना टेबल्स पर। और दूसरा क्या है? अपने बेड पर। तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां यहाँ वहां पे रख के रखा था। ऑल राइट। इतना तक देखा था। फिर बाद में वो रात को बहुत बेचैन, अनकंफर्टेबल नाइट, यानी कि उसको आरामदायक रात नहीं बिताने को मिला। क्योंकि क्या था? पानी अंदर आ गया था, तो सोने के लिए जगह नहीं है। तो क्या होगा? ऐसे ही होगा ना। तो वो सुबह उसके बाद में छत पे गई थी। आफ्टर स्पेंडिंग रात गुजारने के बाद वो छत पर गई थी और देखा। वो वहां तक ही हमने छोड़ा था। चलिए अभी साथ साथ पढ़ेंगे। आपका पेज नंबर 42 उठाइए। तो ये हो गया आपका क्विक रिकैप 2 मिनट में। ओके बेटा, हमेशा हम रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों? तो चलिए, तो कहाँ पे हैं हम अभी? वो अभी the entire water was submerged in the entire area, sorry, एंटायर एरिया। तो उसने क्या नजारा देखा? यानी कि पूरा जो एरिया है वो सबमर्ज्ड, यानी कि पूरा पानी, पूरा क्या है, एरिया पूरा पानी में डूब गई थी। क्या बेटा? सबमर्ज माने क्या? पानी डूब गया था। पानी, वो पूरा एरिया जो है पानी में डूब गया था करके बता रहे हैं। ऑल राइट। फिर क्या हुआ? उसके बाद में गायत्री, ओनली अ फ्यू हाउसेस were seen। अगर फ्यू, थोड़े बहुत घर है ना, वो दिखने लगे उसको। ओके, थोड़े बहुत जो घर है उसको दिखने लगे। उसके बाद में क्या हुआ? द अभी पेज नंबर 43 में है, ध्यान दीजिए बेटा, साथ साथ पढ़ रहे हैं ना बेटा? चलिए, तो अभी क्या हुआ? उसने देखा द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू। तो उसके घर के, अभी यहाँ छत पे वो खड़ी है अपनी गायत्री, तो यहाँ पे छोटे छोटे झोपड़ी थे, वो सारे है ना उसको नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो पूरे पानी में ऐसे अंदर हो गए थे। ठीक है ना? ऐसे इमेजिन कर लो कि पानी के अंदर सबमर्ज, यानी कि पूरा पानी के अंदर डूब जाना। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद में पूरा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मीनिंग, पानी में डूब जाना।
डूबा हुआ। हाँ, ये एंटायर एरिया तो मालूम है आपको, पूरा क्षेत्र। एरिया बहुत सारे वर्ड लेसन्स में हम देख चुके हैं, क्षेत्र करके। तो बहुत ही कम, सिर्फ कुछ ही घर उसको दिख रहे थे, सिर्फ कुछ घर उसको दिख रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पर है, देखिए हम पेज नंबर 43 में। लिटिल हट्स वर सीन, could be seen due to flood. The homeless people were sitting on the stumps. The homeless people were sitting on the stumps and at other places where which were not submerged. तो homeless बेघर हो गए थे ना बेटा। होमलेस पीपल माने यहाँ पे क्या है? बाढ़ की वजह से, आई मीन, तो क्या होता है, घर बेघर हो जाते हैं ना बेटा। होमलेस बेघर, तो बेघर लोग हैं कहाँ कहाँ बैठे थे? देखिए, ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स माने पेड़ के जो शाखाएं होते हैं ना, तो ट्री स्टम्प्स के पास वहां पे बैठे थे। और बाकी जो कहाँ पर बैठे थे, देखिए, पेड़ों की तो उसके बाद में, और बाकी जो है वेयर वाटर वॉज नॉट सबमर्ज। एक तो ट्री स्टम्प पे बैठे थे, और बाकी जो है नॉट सबमर्ज, जो जो प्लेसेस में पानी नहीं था उसमें थे। ओके। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। तो गायत्री ने सोचा कि कुछ तो मुझे करना है। तो गायत्री ने क्या किया? शी स्वैम, शी स्वैम टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी कि तैर के गई। कहाँ पर? बोट, बोट के यहाँ पर तैर के गई। तैर के जाने के बाद जो घर पे, घर के बाहर था उसका, अभी मान लीजिए यहाँ पर घर है और घर के बाहर ये बोट है। यहाँ पर जाने के लिए तो पहले उधर पूरा पानी है, तो क्या करेगी? ऐसे तैर के जाएगी ना। गायत्री ऐसे तैर के वहां बोट के यहाँ पे गई, और फिर बोट के अंदर बैठ गई। ठीक है। फिर बोट चलाने लगी, यहाँ पे तैर के बोट पर आ गई। तो देखिए अभी, शी स्वैम टू, स्विम का पास्ट टेंस है बेटा, स्वैम। Okay, she swam towards the boat lying outside her house. She rowed powerfully towards the marooned people. तो उसने बोट को रो किया। रोड, रोड यानी कि चप्पू चला के ऐसे जाते हैं ना बेटा, तो उसी को बोलते हैं हम रोड। पहले स्वयं तो तैरना होता है। ओके। तो कहाँ पर तैर, तो जो बाहर पड़ी हुई नाव पर वो तैर के गई करके बोल बोल रहे हैं। तो फिर रो किया उसने, चप्पू, यहाँ पे मोहिनी लिख रही है बेटा, चप्पुओं से नाव चलाना। अब ये लिख लिया तो मैं बोर्ड रब करके दूसरा मीनिंग लिखती हूँ बेटा। ओके। यहाँ पर तो ऐसे इमेजिन करके पढ़िए कि झोपड़ी पूरा पानी के अंदर सबमर्ज, यानी कि पूरा अंदर डूबा हुआ था। फिर ऐसे स्वैम यानी कि स्विम, तैर के बोट के तरफ गई। और फिर वहां पे किसके लिए गई? मरून्ड पीपल। यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ कैसे पढ़ने का। मरून्ड पीपल, आपके बुक में ही मीनिंग दिया गया है बेटा इसके लिए। वो लोगों को की सहायता करने के लिए वो गई थी वहां पर। ऑल राइट। तो अभी अगला जा रहे हैं बेटा लाइन पर, मैं ये रोड बोर्ड रब कर रही हूँ। आपको मीनिंग लिखना, जब तक लिख लीजिए। शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। तो उन्होंने उनकी मदद की, लोगों की मदद की जो जो बाढ़ से वो लोग ये हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। शी हेल्प देम एंड देम बोर्ड द बोट। तो बोट में उनको उठा लिया, बिठा लिया। एंड रोड टू द टाउन हॉल, फिर कहाँ पर गई? सीधा टाउन हॉल में गई थी। कितना बड़ी बात है ना। अगर लोग है ना, जब भी बाढ़ या कुछ ऐसा आ जाता है खुद को बचाने का सोचते हैं, मगर यहाँ पर देखिए वो खुद क्या कर रही है, अपना तो नहीं सोच रही है मगर दूसरों का सोच रही है बैठ के। देखा यार, फाइन, ओके, ऑल राइट। तो टाउन हॉल, इसके बाद में क्या हुआ? कहाँ पर छोड़ा? देयर दे वेर रिसीव बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। तो वहां पर टाउन हॉल में उनको किसने रिसीव किया? किसने रिसीव किया? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो जिले के जो भी
लोग थे, अथॉरिटीज थे, वो ये लोग उनको उनको रिसीव किया करके बता रहे हैं। ऑल राइट। तो भी जिले जिले के लोग हैं। मैं यहाँ पर मीनिंग लिखती हूँ बेटा। जिला प्राधिकारियों। ओके, कार्यों। ओके। उसके बाद में क्या किया उसने, देखो। उसके बाद में देन शी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड, तो इन लोग को वहां पर छोड़ के वापस आई बेटा। वो रिटर्न आई, रिटर्न कहाँ पे रिटर्न आई, घर पे। घर पे आके क्या किया, मम्मा को बोला, मदर को बोला, रिक्वेस्ट किया, यानी कि बहुत ही रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत क्या बोले, ये नम्रता से कोई चीज मांगने के लिए। ओके। ऑर्डर यानी कि आदेश देना होता है। ओके बेटा। उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि, अनुरोध पूर्वक, तो अनुरोध किया कि मम्मा मुझे है ना क्या क्या चाहिए, देखिए अभी शी रिक्वेस्टेड टू मदर फॉर सम क्लोथ्स, क्लोथ्स के लिए, फूड के लिए, मैथ बॉक्स जो जो उसने बचा के रखे थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए ये सारी चीजें उसने बचा के रखी थी ना टेबल चेयर पर, तो ये सारे मुझे दीजिए करके, कितना निस्वार्थ है ना उनका। हाँ, तो फिर बाद में उन्होंने ये सारी चीजें है ना मुझे दे दीजिए करके बोला था उन्होंने। क्या गायत्री ने अपने मम्मा से, मैं शी पैक देम इन वाटर प्रूफ बैग। अभी इन सारी चीजों को उन्होंने वाटर प्रूफ बैग में पैक कर दिया। क्या कर दिया, वाटर प्रूफ बैग में उन्होंने पैक कर दिया। पैक करके क्या किया, एंड रिटर्न टू द टाउन, और उन्होंने वापस यहाँ पे वापस इस टाउन हॉल पे गई। तो मैंने किसके लिए लेके जा रही है, हाँ, ये जो लोग को बचा के वहां ले गए, और बहुत सारे लोग उसने देखे होंगे वहां पे, इसीलिए उसने ये सारी चीजें, वाटर प्रूफ बैग यानी कि जो पानी नहीं जा सकता है ना, ऐसा वो बैग को ही वाटर प्रूफ बैग बोलते हैं। जल रोधक थैला, थैले में डाल के वो लेके गई थी ये सारी चीज अपने टाउन हॉल पे। उसके बाद में she packed them in the waterproof bag and she handed over the materials to the supervisor of the temporary shelter who distributed them to the people। और ये जाके उसने किसको दिया, सुपरवाइजर को दिया था। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को दिया था, जो कि अब हाल टेम्पररी माने उस टाइम के लिए, जो भी उन्होंने शेल्टर किया था, लोगों को बचाने के लिए जो जगह उन्होंने चुनी थी, वहां पे उस सुपरवाइजर को दे दिया। तो उन्होंने वापस क्या किया, ये सारी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया इन लोगों को, ये मैंने बताया था ना, इन लोगों को, पीपल को। ओके, डिस्ट्रीब्यूट किया पीपल को, जो भी अफेक्ट हो गए थे बाढ़ के वजह से, जिन जिनको जगह नहीं थी, घर नहीं था, पूरा घर डूब चुका था, तो उसलिए उन्होंने दिया था। कि बेटा, दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, तो ये जो पीपल है कैसे फील किया उन्होंने, वार्म एंड हैप्पी, बहुत ही उनको आराम मिला था ना, गर्म महसूस हुआ, घर में जैसे रहते हैं वैसे वार्म एंड हैप्पी। गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम। गायत्री भी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसने उन लोगों की हेल्प की थी करके उसको भी खुशी मिली। शी हैड हेल्प हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, तो उसने जो है अपनी नेबर्स, यानी कि जो अपने घर आसपास में रहने वाले को क्या बोलते हैं, नेबर्स बोलते हैं ना, जो पड़ोसियां हैं, के पड़ोसियों जो होते हैं उनको ही नेबर्स बोलते हैं, तो उनको हेल्प किया करके वो भी बहुत ही खुश हुई। एंड आवर ऑफ नीड का मतलब क्या है बेटा, जब जो समय में मदद चाहिए थी, ओके, उस टाइम में उसने समय में मदद की थी, तो इसीलिए बोलते हैं इसको आवर ऑफ नीड, समय में मदद की, के भी आवश्यक समय में मदद की थी करके, इसलिए उसको भी बहुत ही खुशी मिली कि उन्होंने पड़ोसियों को महत्व। तो ये लेसन इसमें समाप्त हो रहा है, और देख रहे हो सब लोग दिवाली के मूड में है, सब लोग लेसन सुनने में के मूड में नहीं है ना बच्चों। हाँ, दिवाली आई, दिवाली आई, बहुत बढ़िया रंगोलियां बना रहे हो,
बहुत बढ़िया। ओके, हैप्पी दिवाली सबको बेटा, हैप्पी दिवाली। बहुत सेफली दिवाली सेलिब्रेट करना। ये मीनिंग्स लिख लीजिए। जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर लेसन को समाप्त करेंगे। आधी लेसन समाप्त हो गया बेटा। तो ये लाइन, लास्ट लाइन जो बहुत ही बढ़िया लाइन है, मुझे बहुत ही पसंद है वो लाइन। मैं लिख के बताती हूँ उसको, बहुत ही बढ़िया लाइन है। इन द करेज, इन द आवर ऑफ क्राइसिस, मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प। बहुत ही बढ़िया लाइन है कि जब भी कोई आपत्ति आती है ना, आवर ऑफ क्राइसिस आता है ना, तब लोग है ना मदद के लिए मांगते हैं। आस्क यानी मांगते हैं, पूछते हैं। बट बट लेकिन साहसी लोग क्या करते हैं मालूम है? बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प। रेंडर माने मदद देते हैं। रेंडर हेल्प टू अदर्स, दूसरों की सहायता करते हैं। इतनी बढ़िया लाइन है ना। तो हम लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए बेटा। अभी जैसे आप सहायता कर रहे हो रंगोली बनाने में, है ना। ये बहुत बढ़िया लाइन है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएं बेटा। कितने लोग को लेसन समझ में आएगा? लेसन समझ में आया तो क्लियर करके टाइप कीजिए बेटा। यस। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? संकट के घड़ी में ज्यादातर लोग मदद मांगते हैं। बट बहुत साहसी लोग ही होते हैं कि दूसरों की मदद करते हैं। वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लेसन है। तो सभी लेसन में से कुछ ना कुछ हमको सीखना है ना बेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पे जा रही हूँ। व्हाट was the profession of Gayatri's father, and what did he promise? तो पहले दो सवाल है इसमें कि उस प्रॉमिस हर, कि उनका जो पेशा क्या था और उन्होंने क्या वादा किया था गायत्री से। ठीक है ना बेटा। क्या वादा किया था गायत्री का? पहला उनका क्या प्रोफेशन था? उनका प्रोफेशन था कि वे मछुआरे थे। तो पहला वो लिखिए, गायत्री फादर was a fisherman। पहला सवाल का जवाब हमने दे दिया है, फिशरमैन। इधर इधर व्हाट वाज द प्रोफेशन हमने दे दिया। इसका अगला, एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस, उन्होंने क्या वादा किया था, कोई लिखना है। ही यहां से शुरू कीजिए। ही प्रॉमिस को प्रॉमिस्ड हो जाएगा पास्ट टेंस। ही प्रॉमिस्ड गायत्री। जब भी आप गायत्री लिखोगे यहाँ पे कैपिटल लिखोगे, प्रॉपर नाउन है गायत्री, दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, यानी उस उनको मच्छी पकड़ना सिखाएंगे। ऐसे करके वादा किया था। यहाँ पे प्रॉमिस्ड हर, यहाँ पे हर लिखना है। हर भी लिख सकते हो, गायत्री भी लिख सकते हो। सो यहाँ से लिखोगे ही प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, उनको फिशिंग सिखाएंगे। सेकंड वाला देखिए। वाई वॉज गायत्री एक्साइटेड? गायत्री क्यों उत्तेजित हो गई थी? ओके, गायत्री was excited because she was going for fishing in the sea with her father। वो उत्तेजित थी क्योंकि वो अपने फादर के साथ फिशिंग जा रही थी। कि बेटा, फिशिंग जा रही थी। ऑल राइट। लिख लिया। गायत्री वॉज एक्साइटेड, क्यों एक्साइटेड? बिकॉज, क्योंकि शी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग, वह फिशिंग करने जा रही थी। कहाँ पर? समुद्र में। इन द सी, किसके साथ?
विथ हर फादर, फुल स्टॉप। ओके बेटा, मैं तीसरे सवाल पर जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सी जो है आपका, व्हाट was the news broadcast on the radio? रेडियो में क्या न्यूज सुनाई दी करके पूछ रहे हैं। ओके बेटा, क्या न्यूज सुनाई दिया? बोलिए, क्या सुनाई दिया? आपकी बाढ़ आने वाला है करके, है ना? द न्यूज फ्लैश्ड ऑन द रेडियो दैट साइक्लोनिक स्टॉर्म was expected, यानी आने वाली है, संभावना है, एक्सपेक्टेड टू हिट, कहाँ पर? विलेज में। हिट द विलेज विद इन कितने घंटों में? विद इन नेक्स्ट, अगले, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। 20 लिखो, 4 लिखो, और आवर्स लिखो। हो गया आपका क्वेश्चन। बेटा सब लिख रहे हो ना? राइट। इसके बाद में डी सवाल पर आ रहे हैं। हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड? यानी फ्लड से उसने कैसे बचाया? कैसे बचाया? उसने क्या क्या रखा था टेबल चेयर पे, वो ही हमको अभी यहाँ पर बताना है। देखिए, गायत्री प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, घर की जो चीजें हैं, आइटम्स, क्या क्या आइटम्स थे बताइए? अभी तक तो बाय हार्ट होना चाहिए, 3 बार लिख के बता चुकी हूँ। फूड, यूटेंसिल्स, आर्टिकल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स। ऑन द कहाँ कहाँ रखा था? बेड पे, फिर टेबल्स पे, और चेयर पे। ओके, ये ही हमको लिखना है। हैप्पी दिवाली बेटा, केपी के यूपीएस सबने सबको हैप्पी दिवाली। लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हो जाएगा, फिर हम लोग हैप्पी दिवाली करेंगे, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, देखिए ई, हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड? यानी कि जो फंस गए थे बाढ़ में, उनको कैसे मदद किया करके पूछ रहे हैं। हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड? ओके, कैसे मदद की थी बताइए? गायत्री ने क्या किया? पहले जाके तैर के अपने बोट में लिया, फिर उनको बिठा के टाउन हॉल लेके गई थी ना, वो ही हमको आज लिखना है। गायत्री रोड टूवर्ड्स द हेल्पलेस, जो हेल्पलेस पीपल, जो मरून पीपल, हेल्पलेस पीपल, सब उसको ही बोलते हैं। एंड हेल्प हेल्प देम बोर्ड द बोर्ड हर बोट, यानी उसके बोट पे चढ़ने के लिए उनकी मदद की थी। पहला तो वो बताओ। देन कहाँ लेके चली गई थी उनको? देन शी रोड रोड टू द टाउन हॉल, टाउन हॉल लेके गई थी उनको। फिर क्या किया था? एंड ड्रॉप देम, और वहां पे छोड़ दिया उनको। एंड ड्रॉप्ड देम। ओके बेटा, एंड ड्रॉप देम। उसके बाद में क्या किया था? देर, वहां पे छोड़ दिया था।
She also donated some, क्या क्या दिया था उसने? क्लोथ्स, फूड, जो जो उसने टेबल पे रखी थी। देखो यही आंसर यहाँ पे आ रहा है, देखिए, तो ज्यादा स्पेलिंग्स नहीं पढ़ना है आपको। एंड कैंडल्स फॉर देम। बस हो गया। क्या है हमको यहाँ पे क्या लिखना है मेन? तो यहाँ पर हमको लिखना है गायत्री रोड टुवर्ड्स द हेल्पलेस पीपल। पहले हेल्पलेस पीपल के यहाँ पे गई थी, उनको बोट पे चढ़ने की मदद की। फिर बाद में उनको टाउन हॉल लेके गई थी और उनको दान दिया था। क्या क्या दान दिया था? ये सारे जो चीजें यहाँ पे उसने संभाल के रखी थी वही चीजें। तो दिखने में बड़ा लग रहा होगा बेटा, मगर सब सेम ही, इजी ही है आपका। हो गया ना बेटा? जल्दी से, हमारा 5 क्वेश्चन आंसर। इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। डाउट है? नहीं? टाइप कीजिए कुछ तो चैट बॉक्स में। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, केपी के यूपीएस। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम और इजीली कैसे लिखेंगे? पहले लिखो रोड। किसको रोड किया? हेल्पलेस पीपल को। हेल्पलेस पीपल को लेके गई थी। कहाँ पर लेके गई थी? बोर्ड किया अपने। कहाँ पे बोर्ड किया? एक्शन देखिए, पहला रोड, चप्पू चलाया, रोड। फिर उसमें बोर्ड, बोर्ड यानी कि बोट में बिठाया। बोर्ड किया किसको? बोट में बोर्ड किया। फिर बाद में वापस रोड लिखो। वापस रोड कहाँ पर? टाउन हॉल पे। फिर बाद में टाउन हॉल में क्या किया? ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर ही ड्रॉप कर दिया। फिर क्या डोनेट किया उसने? यहाँ पे देखिए। फिर वापस डोनेट किया। क्या क्या डोनेट किया? क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्स एंड कैंडल्स। इजी हो गया। सब एक्शंस याद रख लो। क्या क्या एक्शन किया? चप्पू चलाया। फिर उनको बोर्ड, बोर्ड यहाँ पे बोर्ड माने आपका ब्लैक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं है। जब भी हम बस को चढ़ते हैं तो बोर्ड द बस, आई बोर्डेड द ट्रेन, आई बोर्डेड द बोट, ऐसे बोलते हैं हम। तो उसी को यहाँ पर बोर्ड एक्शन है, यहाँ पे क्रिया है। ये नाउन नहीं है, ये वाला बोर्ड नहीं है। वापस ये रोक करके टाउन हॉल लेके गई, वहां पे उनको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे ड्रॉप, पेन ड्रॉप किया इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे उनको छोड़ दिया और फिर दान कर दिया। ओके बेटा? तो ये याद रखोगे, 1 2 3 4 5 एक्शन, तो ये वाला लिख सकोगे। बड़ा सा दिखता होगा मगर है नहीं। इसे इजी करके पढ़ो आप। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अनम्यूट करके हम लोग दे क्लियर है मैम, कैंपस विद्यालय ने बोल दिया है। थैंक यू बेटा। तो अनम्यूट करके हैप्पी दिवाली बोलिए सभी, मैं देखूं। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय। सर